We are doing another session of Run Yoga. Uh, Earlier we used to just focus on stretching when we talk about yoga. So yoga मतलब सिर्फ stretching नहीं होता है. How you integrate everything in whatever you are doing. So running is a very brilliant sport because it gives you feeling of togetherness when you are running in a community. It pushes your physical boundaries, it pushes your emotional boundaries, and it teaches you to stay focused at a target because it is a time bound. जब भी आप एक रेस रजिस्टर करते हैं, कल किसी ने शेयर किया था, लोगों ने चीटिंग कर ली रेस में, दैट इज़ जस्ट फॉर प्राइज मनी. बट एक नॉर्मल एमेच्योर बंदा जब रेस रजिस्टर करता है, ही गेट्स अ टारगेट टू अचीव समथिंग ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स मे बी इफ इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. तो आपको वहाँ तक का फोकस मिल जाता है. So yoga is all about integrating everything into running and that then gradually it goes to your entire life. जो भी आप कर रहे हैं उसमें you will start progressing, you will focus, you will be more physically capable of doing things, more emotionally attached to more people or things whatever you are doing. So it is a kind of activity that connects everything together and then you practice running. सो कोच का काम सिर्फ लिखना नहीं होता है कि इसने ये लिख दिया और आपने फॉलो कर लिया और ये टारगेट अचीव हो गया, ख़त्म. सो यू नीड टू लर्न थिंग्स टू इंटीग्रेट इनटू योर रनिंग दैट विल ग्रेजुअली गोज इनटू वेरियस फील्ड्स ऑफ योर लाइफ. जहाँ भी आप जा रहे हैं वो चीज़ें आपके साथ जाती हैं. ऐसा नहीं हो सकता आपने यहाँ जो 1 घंटा करा वो उसके बाद दिन में उसका कोई काम नहीं है. वो 23 घंटे भी काम करेगी वो चीज़. सो यू गेट दैट फोकस, दैट माइंड सेट टू पुश थ्रू बाउंड्रीज, टू फोकस ऑन वट यू हैव टू अचीव एंड टू कीप एवरीवन टुगेदर. सो ये सारी चीज़ें मिला के आप रनिंग में अगर यूज़ करेंगे तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स, दोज टिप्स एंड ट्रिक्स आर प्रोवाइडेड बाय अ कोच और अ ट्रेनर और अ मेंटोर विच यू कैन इंटीग्रेट इनटू योर डे टू डे लाइफ एज वेल एज रनिंग, जो आपकी रनिंग बेटर करेगी और बाद में जाके आपकी पूरी लाइफ को बेहतर करना शुरू कर देगी. सो रनिंग प्राइमरीली इज़ एन एरोबिक एक्टिविटी जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आपकी मसल्स को सांस मिल रही है और आप उससे काम कर रहे हैं. उसकी एक फिज़िकल लिमिटेशन होती है कि आप कितनी देर तक उतनी हाई इंटेंसिटी को अचीव कर पाते हैं. उस फिजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए आपकी ब्रीदिंग बेटर होना ज़रूरी है. करेक्ट. सांस चढ़ता है दौड़ते हुए, सांस कम चढ़ेगा तो दौड़ोगे ज़्यादा. एज सिंपल एज दैट. सो हाउ टू इंटीग्रेट ब्रीदिंग वर्क इनटू योर रनिंग, ये आज का मेजर टॉपिक है. कूल डाउन में हम स्ट्रेचेस भी करेंगे और क्या आप डेली कर सकते हैं एज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो भी करेंगे. So you have to do your breathing practices every single day to get better at running. वो आप नहीं छोड़ सकते हैं. And some posture alignment things you have to do every single day to get better at running. वो भी नहीं छोड़ सकते हैं. वो बाद में करेंगे बट अभी how to breathe better while running. पिछले 3-4 इवेंट्स में I have tested and tried few things. जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है that pushes your सूर्य चक्र. तो अगर आप राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, योर बॉडी स्टार्ट्स वार्मिंग अप एंड गेटिंग दैट रिदम इन योर ब्रीदिंग पैटर्न दैट एलिवेट्स एवरीथिंग. योर फिजिकल एंड योर हार्मोनल थिंग्स, एवरीथिंग गोज अप at a higher level when you start inhaling from the right nostril, exhaling from the left. So we start with inhaling from the right nostril, exhaling from the left during the warm up phase. जब आप वार्म अप करना शुरू कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, आई जस्ट सजेस्ट 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स फ्रॉम योर राइट इन एंड लेफ्ट आउट. लेट्स स्टार्ट. Just 5. Relax. So your brain gets more oxygenated blood as you start running. जब आप दौड़ना शुरू करते हैं फर्स्ट फ्यू मिनट्स आपका ब्रीदिंग जो रेट है वो बढ़ता है, आपको सांस चढ़ना शुरू होता है. 10-15 मिनट जॉग करने के बाद जो हमारा वार्म अप फेज है वो सेटल हो जाता है. उसके बाद आपका हार्ट रेट भी नीचे आ जाएगा और आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है. दैट मीन्स योर लंग्स हैव अडेप्टेड टू द न्यू फिजिकल एक्टिविटी यू आर इम्पोजिंग ऑन. तो 10-15 मिनट बाद आपका जो लंग का कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ा देती है बॉडी. उसकी कैपेसिटी आप योगा से और प्राणायाम से और बढ़ा के रखोगे ताकि आपकी रनिंग बेटर हो जाए. देयर इज़ अ कनेक्शन. गॉट इट. जब आप रन कर रहे हैं, इजी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रन, जो भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसका 80 to 90% काम आपका इजी होना चाहिए शरीर पे. अगर वो बहुत हार्ड है तो आप अपने आप को स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हो और आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही है रनिंग को.
लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को। अगर आपने 500 मीटर 1000 मीटर भागना है देन इट्स स्टिल ओके, बट उसके लिए भी आपको एरोबिक बेस ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है ताकि आप वो 1000 मीटर तेज़ भाग पाओ। तो आपका 80 to 90% जो आपका रनिंग स्केड्यूल है, जो आपका रनिंग पैटर्न है, वो इजी होना चाहिए। उसमें आपका मुंह आइडली बंद होना चाहिए। यू शुड बी एंटायरली ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज। जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, चेस्ट इश्यूज़ हैं, कंजेशन है, अस्थमा है, वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा अगर आप नाक से सांस लोगे। नाक से सांस लेना बहुत 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 ज़रूरी है वाइल डूइंग योर ईजी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रन्स। अगर उसमें आपका सांस बहुत ज़्यादा जा रहा ऊपर, you start walking and bring your breathing rate down, because that's the only parameter you can actually control by your senses. You can't control your heart rate कि मैं सोच रहा हूँ मेरा हार्ट रेट कम हो रहा है, मेरा हार्ट रेट कम नहीं होगा। जब तक आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल में ला के ईज आउट नहीं करोगे, योर हार्ट रेट विल स्टे एलिवेटेड इवन इन स्लो जॉग्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। जोन 2 जोन 3 में भी आपका हार्ट रेट धाड़ धाड़ 4-5 जोन में पहुंच रहा है, इसका मतलब कि आपकी ब्रीदिंग इम्प्रॉपर है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। वही लगाम है आपकी, घोड़े की टांग नहीं पकड़ता है कोई, उसकी लगाम पकड़ता है। तो लगाम इज ब्रीदिंग। यू हैव टू मास्टर द ब्रीदिंग पैटर्न। जब आप जॉग कर रहे हैं, ट्राई टू कीप योर माउथ शट, ट्राई टू पुट योर टंग राइट ऑन द पैलेट। तो आपका जो टंग है वो फ्लैट पैलेट के साथ होना चाहिए। दैट इन्हांसेस द स्ट्रेंथ इन योर लेग्स एंड इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग ऑल्सो। अगर आपकी एक नॉस्ट्रिल बंद भी है, अगर आप पैलेट पे लगा के रखोगे आपका टंग फ्लैट, तो आपकी जो नॉस्ट्रिल बंद है वो भी खुल जाएगी जल्दी से। ओके, दैट हैज स्विचेस। तो आपका टंग पैलेट से अटैच होना चाहिए, मुंह आपका बंद होना चाहिए और टोटली नाक से ब्रीथ करने का कोशिश करना है इन योर ईजी स्लो डिस्टेंस रन्स। एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम योर फास्ट इंटरवल्स, अगर आपने 2 मिनट तेज 2 मिनट ईजी करा है, तो ईजी वाले में ट्राई टू ब्रिंग बैक द ब्रीदिंग एज क्विक एज पॉसिबल। इसलिए हम सिखाते हैं जब आप फास्ट इंटरवल कर रहे हैं आप ऐसे रुको, 10-15 सेकंड डीप एक्सलेशंस करो। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हुई हुई है ड्यूरिंग फास्ट इंटरवल्स, दैट नीड टू गो आउट ऑफ योर सिस्टम सो दैट योर ब्रीदिंग कम्स बैक टू नॉर्मल एज क्विक एज पॉसिबल। देन योर हार्ट रेट गोज ऑन भड़ाक। अगर आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रह रहा है उन 2 मिनट में, तो अगला इंटरवल ठीक नहीं होने वाला है। तो दैट इंटरवल टाइम का जो रेस्ट पीरियड है उसमें आपका ब्रीदिंग रेट वापस ठीक हो जाना चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सेकेंड, जब आप सांस ले रहे हैं दौड़ते हुए, तो ट्राई टू कीप योर माउथ शट, टंग गोज ऑन द पैलेट। 3 स्टेप्स एक इनहेलेशन, 2 स्टेप्स एक एक्सहेलेशन। दैट कीप्स अ बैलेंस बिटवीन योर राइट एंड लेफ्ट लिम्स एंड इट कनेक्ट्स विद द ब्रीदिंग। सो ज़्यादा म्यूजिक सुनना, ज़्यादा चपड़ चपड़ करना, बातें करना, दैट इज़ ऑल्सो ऑल गुड, क्योंकि अगर आप बात कर पा रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी ब्रीदिंग ठीक है। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रीदिंग आपकी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है इन स्लो रनिंग। अगर आप के वर्ड्स चॉप हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग ब्रेथलेस। सो टॉक टेस्ट इज अनदर वे, बट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग when you start long distance running. So 3 steps में 1 inhalation, 2 steps में 1 exhalation, tongue goes to the roof of the mouth and you breathe entirely from the nose. That's you are going to practice today. ठीक है। सो हर एक फेज के बाद मैं ये सब ज्ञान देता हूँ ताकि आपका ब्रशअप होता रहे और आप कनेक्टेड रहें स्पोर्ट के साथ। अगर आपकी ब्रीदिंग बेटर है तो आपकी पूरी लाइफ बेटर है। सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, और गिनी हुई सांस आती है आपके पास। अगर आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल ले आते हैं तो आपके सांस पर मिनट कम हो जाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा रहेगा टिल दी एंड, टिल यू डाई। क्यों खान साहब? ठीक है जी। तो अगर आपने अपने सांस कंट्रोल में खर्च करने शुरू कर दिए, जो संत साधु महात्मा होते हैं वो 1-1 घंटे में एक सांस लेते हैं व्हेन दे आर इन मेडिटेटिव पोज, 1 hour 1 breath. I have met few people like that also. So they can control everything in their body by just controlling their breathing. आपका जो नॉर्मल रेट है, जैसे आपका हार्ट रेट 72 बोलते हैं हम रेस्टिंग हार्ट रेट, वैसे आपका ब्रीदिंग रेट भी होता है, वो 10 से 12 ब्रेथ होता है। अगर आप मेडिटेटिव पोज में जाते हैं या आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सिखाऊंगा आपको वो करते हैं, तो आपका वो ब्रेथ रेट गोज डाउन टू 2 breaths per minute. So that's a 10 breath per minute का आपका बचत। अगर आप वो 10 मिनट रोज कर रहे हैं तो आपकी कितनी 1000 ब्रेथ बच रही हैं। Got my point? So you need to control your breathing to get better at running and better transfer of energy to your muscles from your lungs. Clear? चलो।